कोई थर्ड पार्टी या तीसरा देश की उसमें मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। इन्होंने देश के अंदर भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं किया। ये तिरंगा यात्रा जो निकालना है सीधे मोहन भागवत जी के यहाँ लेके जाइए। जमीन आसमान का अंतर है भैया। कमर तोड़ते तोड़ते कमर को भारत को तोड़ डाला इन्होंने। वाजपेयी जी ने उनको सतचंडी नाम से नवाजा था। विक्रम मिश्री जी से पढ़ा लिखा, शिक्षित और समझदार इन पूरी पार्टी में अगर आप देख लेंगे भाजपा की, तो कोई उनसे ज़्यादा शिक्षित नहीं मिलेगा। इस घटना के बाद 2-4 दिन यात्रा पात्रा निकाल लें, झूठ सांझ जो बोलना है फिर बोल लें। बजरंग दल और करणी सेना और क्या कहते हैं हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को बताते हैं राष्ट्रवादी बताते हैं, आज उन राष्ट्रवादियों की भारत की रक्षा के लिए ज़रूरत है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी हैं। उनसे आज हम बात करेंगे पिछले जो 1 हफ्तों से लगातार हम देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो तमाम विपक्ष जो है सरकार के साथ था, सरकार की हर कार्रवाई में उनका साथ दे रहा था। लेकिन जैसे ही पिछले 10 मई यानी शनिवार की शाम जब सीज़फायर की घोषणा आई तो उसके बाद जो है विपक्ष ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपने ट्वीट के माध्यम से ये सूचना दी कि जो है मैंने बात की इंडिया और पाकिस्तान से, और कल जब प्रधानमंत्री का संबोधन होना था देश के नाम, तो उसके पहले ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि हमने दोनों देशों से बात की और हमने ये भी कहा कि अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अब वही विपक्ष जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था अब सवाल उठा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सारे मामलों को क्या देखते हैं कि कल तक जो विपक्ष प्रधानमंत्री जी के साथ था आज उन पर सवाल उठा रहा है सीज़ फायर को लेकर, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, सवाल तो उसी दिन उठ गया था जिस दिन पुलवामा की घटना, पहलगांव की घटना घटी। सवाल ये था कि देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये था कि जम्मू कश्मीर और तिब्बत 2 टेरिटरी बनी जो कि यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आती है, केंद्र शासित राज्य, और सारी व्यवस्थाएं केंद्र के हाथ में होती है। और उसका दम भी भरा करते थे कि आतंकवाद ख़त्म हो गया, ये हो गया, और 35A को मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसको सब पूरे देश ने स्वीकारा भी और उसका स्वागत भी किया। क्या आम जनता की रक्षा मोदी जी का धर्म नहीं है? धर्म इनका कहीं किसी भी आप देखिएगा। उसी के लिए तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान जो अंदर उनके आतंकी ठिकानों पर हमला। भैया, जब घटना घट गई, जब सांप जो है डस करके चला गया तो लाठी पीट रहे हो, आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं मोदी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अरे भैया, सारी दुनिया आप 11 साल से बता रहे हो कि मैं मोदी हूँ, झुकने वाला नहीं, मिट्टी में मिला दूंगा, फलाना कर दूंगा, सब मान रहा है। और इसी वजह से स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए पूरे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ओवैसी से, और वहाँ की जो लोकल जो नागरिक थे उन्होंने भी कश्मीर बंद रखा। उन्होंने भी आतंक के खिलाफ जितना बोलना था बोला। उन्होंने भी इन जो हमारे सैलानी वहाँ पे मारे गए उनकी बीवियों को, बच्चों को किसी तरीके से बचा करके अपने साथ उनको जो है एस्केप करके बचा करके निकाल के लेके आए। उसमें जो है वहाँ का एक जो है नागरिक जो था घोड़े वाला, उसकी भी हत्या हो गई। मतलब देखिए, आपके साथ सारे नागरिक, सारे पॉलिटिकल पार्टी सब आपके समर्थन में खड़े हो गए, मगर आपने किसी को धन्यवाद तक नहीं दिया, किसी भी एक व्यक्ति को। और यहाँ तक कि आपकी जो ट्रोल आर्मी है, जो हिमांशी नरवाल थी, उन्होंने अगर बात कहा कि देखिए कश्मीरियों को या किसी को हिंदू कश्मीर मत करिए, यहाँ पे सभी ने हमारी मदद की है। एक बच्ची का मैंने इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि मेरे पति तो गुजर गए मगर मुझे 2 भाई यहाँ कश्मीर में मिल गए। ऐसी बातें सामने आई, मगर उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने फिरका परस्त स्वभाव के हैं कि इन्होंने किसी को भी धन्यवाद नहीं दिया और ना ही अपनी ट्रोल आदमी को किसी भी प्रकार का जो है उनको डपटने का काम किया। ये विक्रम मिश्री को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं सीज़ फायर के बाद, हालांकि सरकार के फैसले से ये सब होता है सीज़ फायर। भैया, विक्रम मिश्री IFS हैं, चाइना के एम्बेसडर रहे हैं, तमाम लोगों के निजी सचिव रहे हैं, और हमें लगता है कि विक्रम मिश्री जी से पढ़ा लिखा, शिक्षित और समझदार इन पूरी पार्टी में अगर आप देख लेंगे भाजपा की, तो कोई उनसे ज़्यादा शिक्षित नहीं मिलेगा। और बिल्कुल, कौन बता दीजिए कौन है? बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों आ रहा है? और जब कल प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे देश को तो उसमें तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया,
और वो बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ है। ये मामला क्या है? या डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, भारत की कहाँ कहाँ बेइज्जती हुई है इस मोदी के रहते हुए। पहली बेइज्जती, इनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया नहीं। दूसरी बेइज्जती, बड़े वहाँ पे इनकी पूरी टीम जो है, जयशंकर और ये जितने भी थे इनके विदेश मंत्री संत्री गोयल सब वहाँ बैठे रहे कि इनवाइट करें, इनवाइट तो हुए नहीं। किसी तरीके से इनको समय मिला। समय मिलने के बाद इनका ट्रंप से मुलाकात हुआ। ट्रंप से मुलाकात हुआ तो पता चला कि F-35 विमान का सौदा उसने थोपा था। और अब थोपा के, लेकिन ये उसको लेने को तैयार हो गए। नेक्स्ट डे एलन मस्क के साथ इनकी बैठक थी जिसमें वो अपनी आया और दोनों बच्चों को लेके पहुंचा था। और भारत की पूरी टीम, विदेश मंत्री से लेकर के विदेश सचिव से लेकर के स्वयं मोदी जी बैठे थे, उसके बच्चे को खिला रहे थे। और उसने ऐसी बात की कि वह देश इडियट है जो F-35 का सौदा किया है, क्योंकि उसमें पायलट की जान जाएगी। अब बताइए, इतना बड़ा तमाचा अमेरिका के अंदर लग रहा है, कह रहा है कि इडियट है वह देश, और एक दिन पहले मोदी जी सौदा कर रहे हैं। दूसरा जो इनकी बेइज्जती ट्रंप ने किया जब रेसिप्रोकल टैक्स लगाया। और उसके जब इन्होंने कहा रेसिप्रोकल टैक्स के खिलाफ कि अभी कोई बात नहीं है, हमारे लोग जो है अमेरिका में बैठे हैं, अब वो लोग बात चल रही है तो रेसिप्रोकल टैक्स में हमको राहत मिलेगी। ये मोदी जी का बयान था इंडिया के अंदर। और उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे, ये ट्रंप जाते हैं किसी मीटिंग में अपने देश में, कहते हैं कि दे आर किसिंग माई आस। हैं, अब आप इसका मतलब समझ लीजिए कि कितना बड़ा भिगा करके जो है जूता भारत को उसने मारा। और आज उसकी मध्यस्थता को स्वीकार रहे हैं। कल की अपने 8 PM की जो इन्होंने जो देश के नाम संबोधन दिया है, उसका एक नाम नहीं लिए, न कहे कि वो कहते। और आ भी कैसे सकते हैं जब 71 के युद्ध के बाद शिमला समझौता इंदिरा जी ने किया था, उसमें उस समझौते में लिखित है कि जो भी समस्या आएगी हम लोग बायलैटरल टॉक से उसको सॉल्व करेंगे, कोई थर्ड पार्टी या तीसरा देश की उसमें मध्यस्थता स्वीकार नहीं होगी। तो इन्होंने मौन सहमति दे दी है क्या? जो नागरिक हैं वो मतलब अचानक से सीज फायर के फैसले से बड़ा अचंभित हुए। सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अब तो लग रहा था कि पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे ठिकानों पर हमला हुआ भी, लेकिन अचानक से जैसे ही सीज फायर घोषणा हुई, सारे लोग ऐसा लगा कि अरे यार ये क्या हो गया। जो उनके समर्थक भी थे वो भी अचंभित हो गए कि यार ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, सीज फायर अचानक से। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि वार तो कन्वेंशनल वार तो थी नहीं कि दो देशों में युद्ध चल रहा, जैसे 72 में हुआ, 71 में हुआ या 65 में हुआ। ये तो हमारे यहाँ आतंकी आए थे, उन्होंने मारा। आतंकी आए अगर वहीं मार दिए गए होते, जैसे बम्बई में हुआ था कसाव के साथ, या पकड़ लिए गए होते, लेकिन आपके पास वो भी व्यवस्था नहीं थी कि 200 किलोमीटर अंदर आते हैं और इस तरह की घटना करके और आराम से घूमते हुए निकल जाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं कि उसको पकड़ा जाए। अब आप जो है वही बात, सांप निकल गया लाठी पीट रहे हो। अब आपने जो है देश के बीच में अपनी इज्जत बचानी थी तो आपने जो है स्ट्राइक की। तो इनके समर्थक क्यों नाराज़ हो रहे हैं? भाई नाराज़ होंगे ही, क्योंकि इन्होंने तो जो 56 इंच का सीना दिखा रखा था, देश नहीं मिटने दूंगा जैसी डायलॉग मारे थे। और मोहन भागवत, आज मैं जो नाराज़ लोग हैं या जो ट्रोल कर रहे हैं, अभी जो इन्होंने किया है विक्रम मिश्री जी को, उनको मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है ये तिरंगा यात्रा जो निकालना है सीधे मोहन भागवत जी के यहाँ लेके जाइए, क्योंकि मोदी जी फ्लॉप हो चुके हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि हमारे पास 10 लाख RSS के लोग हैं, जितना देर सेना अपने को तैयार करने में लगेगी उतनी देर में हमारी जो RSS की सेना है वो बॉर्डर पे पहुंच कर पाकिस्तान को तबाह कर देगी। तो आज समय आ गया है, मैं कहना चाहूँगा इन ट्रोल आर्मी वालों से कि आप भी उनके साथ जाइए, ये तिरंगा लेके उनके यहाँ पहुँचिए और पहुँच कर उनको बताइए कि आज जो है मोहन भागवत जी, आप जैसे सशक्त आदमी की ज़रूरत है जो कि निर्णय ले सके, जिसके पास इच्छा शक्ति है और पाकिस्तान चले। और उसमें बजरंग दल और करणी सेना और क्या कहते हैं हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को बताते हैं राष्ट्रवादी बताते हैं, आज उन राष्ट्रवादियों की भारत की रक्षा के लिए ज़रूरत है। अन्यथा ये मान के चलिए, भारत
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गुलामी की ओर बढ़ चुका है। और अब ट्रंप का पूरा जो दावा है वो उससे प्रतीत होता है कि भारत गुलाम बना लिया गया है। अच्छा, इस बीच जो है इंदिरा गांधी को लेकर जैसे सीज फायर हुआ, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट हुआ और इंदिरा गांधी और जो है निक्सन की फ़ोटो शेयर की गई। उसमें लिखा गया कि जो है उस समय इंदिरा जी ने कहा था कि अब वो हम भारत नहीं रहा, जब आप 3-4 हज़ार किलो मतलब 1000 किलोमीटर फासले पर बैठे हुए हमें आर्डर देंगे कि, और रंग के भेद पर आप हमें आर्डर देंगे, इस तरह से अब हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो गई है। तो इस पर क्या कुछ बताना चाहें? ये इंदिरा जी ने एकदम स्पष्ट किया था कि वर्ण की श्रेष्ठता के भेद पर आप जो है 5000 किलोमीटर बैठ करके जो अपने गुलाम देशों को आदेश और निर्देश देते थे और लोग मान लेते थे। अब वो समय भारत आज़ाद हो चुका था, हो गया है और हमारी सत्ता चलती है। और निक्सन ने जब अपना जो है 7वें बेड़े के लिए कहा, जब डराया धमकाया तो इंदिरा जी ने कह दिया था कि तुम 7वां नहीं 8वां बेड़ा भी साथ में भेज देना, लेकिन बांग्लादेश बनेगा और हम बना के रहेंगे। और जो उनकी इच्छा शक्ति थी और संकल्प शक्ति थी, उसी वजह से वाजपेयी जी ने उनको सतचंडी नाम से नवाजा था, उनको कहा था। इंदिरा जी का जो फैसला था अमेरिका को इस तरह कहना, आज जो मोदी जी से तुलना हो रही है, इसमें कितना अंतर है? अरे ज़मीन आसमान का अंतर है भैया। कमर तोड़ते तोड़ते कमर को भारत को तोड़ डाला इन्होंने। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए बोले थे ना, जब नोटबंदी किए थे कितने लोग मरे थे। जो भी इनके निर्णय रहे, फैसले रहे हैं देश के लिए, वह देश हित में नहीं थे और देश की जनता को ही उसकी कहर झेलना पड़ा। कमर जो भी टूटी देश की जनता की टूटी, चाहे वो जीएसटी रहा हो, चाहे वो जो भी इनका जो फैसला और निर्णय रहा हो। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि अभी आज एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, एमपी के कोई मंत्री हैं विजय सिन्हा, हाँ कुछ ऐसा ही, विजय शाह नाम है, वो कर्नल सोफिया को लेकर कह रहे हैं कि जो हमने आतंकवादियों की बहन को जो है उनके सामने बिठाया, ऐसा कुछ तरह का बयान है। तो मुसलमानों के प्रति तो पहले भी सवाल होता रहा है उनकी देश के लेकर, वफादारी को लेकर, लेकिन अभी का जो माहौल था पूरा मुसलमान जो है भारत के साथ खड़ा था, कश्मीरी खड़े थे। इस तरह की टिप्पणी करना क्या दर्शाता है? देखिए, विजय शाह साहब जो इनके मंत्री हैं, चूँकि वो भाजपा मानसिकता से हैं, भाजपा पहले संघ के नाम से जानी जाती थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ही एंटी मुस्लिम सोच के साथ स्थापित किया, 1925 में स्थापित हुई थी। और उसी चीज़ को अगर आज ध्यान देंगे, जितने भी दंगे हिंदू और मुसलमान के हुए हैं, चाहे इनकी सत्ता थी या नहीं थी, लेकिन इन्होंने देश के अंदर भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं किया। और अभी जो एकता की बात हुई, जो कश्मीर में घटना घटी है 22 तारीख को, उसमें सबने कह दिया, जिसने पति खोया उसने भी कह दिया, तो क्या है, तब ट्रोल आर्मी उनके पीछे लग गई आए। और जरा सा फैसला सरकारी इन्होंने ले लिया, विक्रम मिश्री जी ने, तो उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी लग गई। ये प्रतीत होता है कि इनको जो है ये इनकरेंट दंगा करा करके देश की जनता को बांट करके रखो, जिससे कि देश एक ना होने पाए। वरना अब तो हमको लगने लगा है इस घटना के बाद 2-4 दिन यात्रा पात्रा निकाल लें, झूठ सांठ जो बोलना है फिर बोल लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी से, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से विपक्ष इनके साथ खड़ा था, अब सीज फायर के बाद विपक्ष इनसे सवाल भी कर रहा है। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र भी लिखा है कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए, देश को बताया जाए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम की घटना को लेकर। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया। जो स्पेशल पार्लियामेंट का सत्र बुलाने की मांग को लेकर कुछ जवाब नहीं आया। अब हमारे साथ बने रहिए, और भी अपडेट इस मामले में जैसे आती रहेंगे हम आपके सामने और लोगों से बातचीत करके पेश करते रहेंगे। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।